हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जेएसडब्ल्यू के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स फ्राइडे को डिलीवर हुए हैं। रिजल्ट्स काफी अमेजिंग रिजल्ट्स है, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स है। अपने प्रॉफिट को 3 टाइम्स किया है इसने। अगर हम लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर पे देखें तो दिसंबर लास्ट ईयर में ओनली 700 करोड़ का प्रॉफिट था, बट अभी 2400 प्रॉफिट आया। और इसके फंडामेंटल भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो एक बार हम चलते हैं पहले चार्ट्स के ऊपर, फिर देखेंगे फंडामेंटल कि क्या क्या इसके सॉलिड रीजन है और क्या चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा दिख रहा है चार्ट्स एंड फंडामेंटल दोनों पे। तो आइए एक बार हम चलते हैं फर्स्टली जेएसडब्ल्यू के चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए जेएसडब्ल्यू का चार्ट, जब से इसमें यहाँ से कोविड से डाउनफॉल आया था उसके बाद में कंटिन्यूस शेयर ने वन वे रैली दी है यहाँ तक। उसके बाद में ये यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई है और अभी ये डबल डायमंड शेड पैटर्न में ऊपर जा रहा है। डायमेट्रिक शेड में अगर आप देखो अभी ट्रिपल कॉम्बिनेशन चल रही है। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करें इस एरिया से, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर परफेक्ट ये सॉलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता हुआ जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ वापस आया, रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे वापस सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहीं सपोर्ट, रेजिस्टेंस यहाँ मिला, सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस मिला, डाउन आया, रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी पे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट। अभी तो ये पूरी ट्रेंड लाइन कहने के लिए इसके लिए काफी बेस्ट ट्रेंड लाइन है। और अगर हम इसके 200 डे मूविंग एवरेज भी एक बार मार्क करके देख लेते हैं, तो ये भी अगर आप देखोगे ना 200 डे मूविंग एवरेज, तो कहीं ना कहीं ये भी इन्हीं के बिल्कुल आसपास ही घूमता है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। जब से इसने यहाँ से ऊपर आना चालू किया, एक बार डाउनफॉल था, बाकी यहीं आता है, फिर इस पे सपोर्ट लेता है, इस पे लेता है, यहाँ ले रहा है। देखो मल्टीपल टाइम 200 डे सपोर्ट बन रहा है इसका मूविंग एवरेज। अभी भी क्या करा है इसने, जो बाउंस बैक लिया है 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहीं से बाउंस बैक स्टार्ट हुआ है। अभी ये पूरा फर्स्ट वेव में ए वेव में ऊपर गया और यहाँ कहीं ना कहीं ट्राइंगल। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये देखो यहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ, ये 1 2 3 4 5, तो 5 उसके बाद में ट्राइंगल वेव में ए बी सी डी और ई वेव यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो ये ट्राइंगल शेड है, इसको एक बार हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं ट्राइंगल के लिए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। यहाँ से स्टार्ट हुआ ए वेव, डाउन में ये बी सी डी और ई वेव। अभी अगर इस ट्राइंगल का कभी भी देखो ब्रेकआउट अगर आपको देखना है तो बीडी ट्रेल लाइन मेन होती है उसमें ना। बीडी ट्रेल लाइन को अगर फास्ट ब्रेकआउट करता है जो, और ये इसके हाई के ऊपर, तो ट्राइंगल का ब्रेकआउट हम मानते हैं, एजम्पशन करते हैं कि ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। उसके लिए अगर इस प्राइस को फॉलो करके और इस जो ये वेव स्टार्ट हुई यहाँ से, इसके ऊपर निकालना चाहिए फास्टर टाइम में। तो ट्राइंगल का वेव स्टार्ट हो गया और फिर ये 5 स्टार्ट में आया, उसके बाद अगला फिर 5 वेव आएगा, तो 5 3 5 ये जिगजैग वेव में ऊपर की साइड जाएगा। और यहाँ से अगर हम इन टर्म ऑफ वेव परस्पेक्टिव से बात करें, तो ये अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना वेव काउंट करना, इस एरिया से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से ये ए वेव में अब जाता है, बी सी ये डी, उसके बाद में ई वेव एफ जी एक्स वेव यहाँ पे ना। इसके वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ ए वेव, ये बी सी डी ई ये एफ, और यहाँ से जी वेव में अप साइड में गया। उसके बाद ये एक्स वेव आया और अभी न्यू वेव आ रहा है। तो न्यू वेव वापस इसी चैनल पे रेजिस्टेंस मिलता हो सकता है, यही रेजिस्टेंस मिले इसको ब्रेकआउट करने के बाद, लेकिन आने वाला टाइम में काफी अच्छा रह सकता है। रिजल्ट्स काफी आउटस्टैंडिंग अमेजिंग जो वर्ड है वो सब कम है इसके लिए। इंडिया की टॉप 10 की कंपनी है ये, 10 नंबर पे आती है। अगर हम इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 2,84,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका। ऐसे मार्केट कैप के साथ इतना अमेजिंग प्रॉफिट ग्रोथ आज तक शायद कभी देखने को नहीं मिलती है, बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है ये पूरे साल के अंदर अगर आप देखो इस पूरे क्वार्टर के अंदर निफ्टी 50 का टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल काउंटर रहेगा क्वार्टर थ्री का। अगर हम बात करें स्टील के अंदर वैसे ही अमेजिंग चल रहा है, मेटल सेक्टर बूम पे है अभी, सारा के सारे सिल्वर हो गोल्ड हो या फिर ये और भी मेटल हो, तो इन सभी पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए, पूरा जो कॉस्ट है वो भी कम हुई है, साथ में प्रॉफिट भी ट्रिपल टाइम्स हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, चार्ट्स पे बहुत अच्छा दिख रहा है। सपोर्ट से ब्रेक लेके अभी यहाँ कंसोलिडेशन में एक एरिया पे ये ए वेव बी, और हो सकता है एक बार इसके एरिया के ऊपर निकाल देता है वीडियो ट्रेल लाइन के, इसके हाई जो डी हमने मार्क किया ना यहाँ पे, ये इसके हाई को निकालता है, फिर ऊपर एक बार देखने को मिल सकता है अच्छे ट्रेंड वापस रिज्यूम होते हुए दिखेंगे। इसके लिए ये चार्ट काफी बेस्ट है, फंडामेंटल भी अच्छा है, इसका इंप्रूवमेंट है, चार्ट टेक्निकल वाइज भी अच्छा है। तो अब एक बार हम फंडामेंटल भी चेक करते हैं क्या इशू है। अब देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,86,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का है। स्टॉक का पी रेशो 36% का है ना। आरओसी और रिटर्न ऑन कैपिटल 8 का है, और आरओई कितना है 5% का है ना, आरओई 5 है। अब इसमें फंडामेंटल रीजन आपको मैं दिखाता हूँ क्या चेंजेस हुआ है। अगर हम देखें इसका लास्ट 10 ईयर का, तो कभी भी पी रेशो इसके इस टाइम पे कोविड के टाइम पे थोड़े महंगे हुए थे 19-20 के आसपास,
यहाँ से अगर आप देखोगे पी रेशो 32 के आसपास था, लेकिन अगर अभी आओगे आप प्रेजेंट टाइम में तो अभी पी रेशो कहाँ आ गया, 36 के आसपास। ये थोड़ा गलत है, इसको एक बार 5 ईयर करते हैं ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखो आप 28 मार्च 2025 को पी रेशो था 73 का, ईपीएस कितना था, ओनली 15 रुपए का। पी रेशो 73 है, अर्निंग पर शेयर 14 रुपए है ना। और अगर हम प्राइस की बात करें तो 28 मार्च को ये यहाँ हाई था, इस एरिया पर 28 मार्च को प्राइस था 1063 का, अभी प्राइस कितना है, ऑलमोस्ट 1200 का प्राइस। वहां से ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 7 से 8% अपसाइड में है ना, लेकिन अर्निंग पर शेयर पी रेशो क्या हो गया, डाउन हो गया। देखो 73 का भी कितने में मिल रहा है, ओनली 36 में। और अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो आज प्रॉफिट आई है ना, इसका Q3 के रिजल्ट आए, 3 टाइम्स रिटर्न हुआ है, तो उनकी वजह से इनके ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। एक शेयर पे अगर ईपीएस देखो तो 32 रुपए हो गया, जो कि पहले यहाँ 15 रुपए था, तो 3 गुना प्रॉफिट हुआ, तो ईपीएस बढ़ेगा। अब पी रेशियो का जो मेन बेसिक सा फॉर्मूला पी रेशियो कैसे निकलता है, शेयर की जो करंट प्राइस चल रही है उसके अंदर डिवाइड होता है ईपीएस का, कि एक शेयर पे कितनी पर अर्निंग आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पे रेशियो सस्ता हो गया। और जब भी पे रेशियो डाउन होता है किस रीजन से, ग्रोथ के रीजन से, कि हाँ ग्रोथ बढ़ी है तो पे रेशियो डाउन है, तो इन्वेस्टर के लिए काफी स्ट्रेंथ वाले सिग्नल होते हैं कि बहुत अच्छा पॉजिटिव फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनको हमें ध्यान में रखना है। अगर प्राइस मानो बाय डिफॉल्ट डाउन हो जाता, फिर पी रेशियो डाउन होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पी रेशियो किस वजह से डाउन हुआ, प्राइस की ग्रोथ के जो ईपीएस में ग्रोथ हुई ना उसकी वजह से पी रेशियो डाउन है, तो ये बहुत ही हेल्थी साइन है किसी भी फंडामेंटल रीजन में। और हम बात कर रहे थे आपको कि 200 डे मूविंग रेंज अगर आप दबा के देखोगे, ये हम मार्क कर देता हूँ, ये देखिए प्राइस पे भी देखा हमने, और ये आपके लाइन ग्राफ के चार्ट्स पे भी देखोगे तो यही से सपोर्ट 200 डे मूविंग रेंज पे जब भी आता है वैसे रिवर्स करता है और अपसाइड में निकालता है। कंपनी हैज मेंटेन है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, उनके प्रमोटर भी इनके उन्होंने अभी थोड़ा एड ऑन किया अपने प्रमोटर होल्डिंग में, अगर आप देखोगे बस इतना सा कि बुक वैल्यू पे थोड़ा सा 3.5 टाइम्स है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो रिटर्न इक्विटी थी, बट वो इक्विटी चेंज होते हुए दिखेगी आपको, क्योंकि अब प्रॉफिट आना स्टार्ट हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें ना, इजी है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर में देखोगे, एक टाटा स्टील है जिसका पी रेशियो ना इसके जस्ट मतलब पी रेशियो सबसे हेल्दी इसी का है, अगर आप देखो जेएसडब्ल्यू स्टील का। लेकिन इन टर्म ऑफ क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करोगे तो इसका प्रॉफिट है 218, और टाटा स्टील का लास्ट अगर क्वार्टर देखें हम तो क्वार्टर 310% प्रॉफिट आया था लास्ट क्वार्टर, अभी तक आया नहीं है टाटा स्टील का, अभी शायद 6 फरवरी को आना है ना, तो हो सकता है इसके भी रिजल्ट अच्छा है। लेकिन इस क्वार्टर की बात करें तो सबसे बेस्ट इसी का है जेएसडब्ल्यू स्टील। और किसी भी कंपनी का देख लो इतने अच्छे प्रॉफिट, अगर आप परसेंटेज वाइज बात करो तो नहीं है, और सेल्स वाइज बात करो तो क्वार्टरली सेल भी 11% से इंक्रीज हुई है। ओनली शारदा एनर्जी है, बहुत छोटी कंपनी है, 16,000 करोड़ की, उसका 31% है। और एक एनएमडीसी है, इसका है ये 11,000 करोड़ की स्टील ना, तो ये तो उन सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ ला रही है 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में, तो डिसेंट है। पी रेशियो डाउन हुआ है, अच्छी ग्रोथ की वजह से डाउन हुआ है, सबसे अच्छी बात है। आप अर्निंग देखते हैं लास्ट दिसंबर में कितनी अर्निंग थी, नेट प्रॉफिट 719 रुपए का, अभी कितना आ गया 2410 रुपए का, तो बहुत ही अमेजिंग है। और लास्ट शायद यहाँ पे आया था दिसंबर 2023 के बाद में, अब जाके कहीं 2 साल बाद में ऐसे प्रॉफिट डिलीवर करे इसने। और ईपीएस अगर आप देखोगे, जो ईपीएस यहाँ से डाउन हो गया था 9.18 से अभी 5.3 1.80 ऐसे अर्निंग पर शेयर इतना हो गया था, और पी रेशो ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था, तो उसको जस्टिफाई किया है कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन को, और अभी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया 8.75 हो गया है, काफी अच्छा ईयर ऑन बेसिस पे। ये ईयर ऑन बेसिस पे देखोगे तो 7,700 करोड़ का अभी तक टिल दिस ईयर कमा चुके हैं। लास्ट ईयर ओनली 3500 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे डबल हो चुका है अभी प्रॉफिट। बैलेंस शीट में देखोगे तो टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट दोनों बराबर है, कोई इशू नहीं है। कैश फ्लो में पॉजिटिव है कंपनी, कैश फ्लो रेशियोज जो है सारे ये कहीं ना कहीं सब इंक्रीज ही हुए हैं, कोई किसी भी प्रॉब्लम नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, प्रमोटर की 44.84% थी, तो प्रमोटर ने भी अपना लास्ट 3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे ना जून के अंदर एड ऑन किया था, उसके बाद से शेयर में भी काफी अच्छे जंप देखने को मिले जून के क्वार्टर से अभी तक ना, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा हो गए। और उसके बावजूद कंपनी जब प्रमोटर ही अपना बाइंग करा था, उसको तो पता है ना अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है फंडामेंटली, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए कि प्रमोटर खुद एड कर रहा है। एफआईज का देखोगे आप,
एफआई ने हल्का सा माल थोड़ा डिले सेल किया है, बट उसके अगेंस्ट में डीआईज ने उतना ही माल एड कर लिया, 10.52 से 11.6 हो गई। यहाँ 25.38 है, 25.38 है, बस ओनली 50 बेसिस पॉइंट अपनी शेयर होल्डिंग बेची है, तो उसके अगेंस्ट में डीआईज ने 50 बेसिस पॉइंट जोड़ लिए, तो इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल जबरदस्त फंडामेंटल है, इतनी बड़ी कंपनी को ऐसी ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, अपने सपोर्ट से निकाला है, कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट होने के बाद चार्ट पे हम बात कर रहे थे कि इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ, जबरदस्त फास्ट ब्रेकआउट हुआ लास्ट वेव का यहाँ का, उसके बीच में कंसोलिडेशन है, तो और बढ़िया देखने को मिल सकते हैं, तो इसे फॉलो करना है आपको, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स है। तो गाइज आपको कुछ भी लर्निंग मिल पा रही हो, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे डिटेल में हम अच्छे एनालिसिस ला सकें। थैंक यू एवरीवन।